हर हर महादेव। आप सभी सनातन प्रेमियों, साधक व साधिकाओं को मेरा हार्दिक नमन। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम सब वैदिक ग्रंथों व हिंदू ग्रंथों की सत्यता पर तर्कपूर्ण व तथ्यपूर्ण चर्चा करेंगे। मैं श्रुति, वेद, पुराण, उपनिषद, अगम इन धर्म ग्रंथों के सिवा किसी भी ग्रंथ या किताब को विरदावली मानता हूँ जो चारणों द्वारा लिखी गई है, न कि सनातन के ऋषि मुनि व मनीषियों द्वारा, जिन्होंने कठोर तप, साधना व योग की परम अवस्था में ब्रह्म व ब्रह्मांड को जाना और अपने उन अनुभवों को वेद वेदांग में निहित कर हमें सौंप दिया। पश्चिम के तथाकथित विद्वानों ने एक सोची समझी साजिश के तहत रामायण, महाभारत व रामचरितमानस को भी सनातन के महान व पवित्र धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया, ताकि वैदिक सभ्यता व संस्कृत को आसानी से मिटाकर एक नई हिंदू सभ्यता को विकसित कर सबको गुलाम बना लिया जाए। और इसमें वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी संस्कृत भाषा को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भाग रही है और अपनी उन्नत व विकसित विरासत को भूलकर गुलामी की तरफ बढ़ रही है। मैं इन हिंदू ग्रंथों को धर्म ग्रंथ नहीं मानता, क्योंकि ये ग्रंथ भी इनके लेखकों के द्वारा किसी न किसी के पक्ष में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ हिंदू शास्त्र हो सकते हैं, लेकिन सनातन की देववाणी नहीं। वैदिक सभ्यता के वेद वेदांग से इनकी तुलना करना निरी मूढ़ता है और मुझे हिंदू शास्त्रों की कपोल कल्पनाओं और कहानियों में कोई रुचि नहीं है। अब बात आती है गीता की, जिसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो गीता कोई अलग से ग्रंथ या महाकाव्य नहीं है, यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 996 श्लोक हैं। उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या है, उसी विद्या को गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की आधी अधूरी सामग्री गीता में सन्निविष्ट की गई है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। संस्कृत साहित्य की परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य कहा जाता है। भाष्य का शाब्दिक अर्थ है व्याख्या के योग्य, जिसको भाष्य कहते हैं जो दूसरे ग्रंथों के अर्थ की व्याख्या या टीका प्रस्तुत करता हो। इसी क्रम में ब्रह्मसूत्र भी है। गीता की तरह संस्कृत का एक भाष्य ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि बादरायण थे। ये भी एक महाग्रंथ है, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। इसमें बादरायण का कोई अपना अनुभव नहीं है, ये भी उपनिषदों का ही अंश है। आते हैं वाल्मीकि रामायण पर। वाल्मीकि रामायण को ले लीजिए। वाल्मीकि रामायण रघुवंश के राजा राम की गाथा है, जो संस्कृत का एक महाकाव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें भी राम की महिमा गुणगान के सिवा कुछ ऐसा नहीं है जिसे वाल्मीकि की उपलब्धि माना जाए। और महाभारत भी संस्कृत का एक महाकाव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें भी छल, कपट, शत्रुता व सत्ता का संघर्ष है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत का युद्ध करते हैं। महाभारत ग्रंथ को लेकर आम जनमानस में एक लोक कथा भी प्रचलित है कि महाभारत को जो पढ़ता है उसके घर में ही महाभारत शुरू हो जाता है, जबकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं पढ़ा है। अब आती है बात रामचरितमानस की। रामचरितमानस 16वीं सदी में अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक भाष्य ग्रंथ है, जिसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक का वर्णन है। इस ग्रंथ को चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा आदि काव्य विधाओं में लिखा गया है। अगर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जाए तो चंदबरदाई, जगनिक, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, रहीम, मीराबाई, बिहारी जैसे अनगिनत कवियों के ग्रंथों का भंडार पड़ा है। छायावाद से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी का एक बृहद साहित्य मिलेगा, जो हिंदी गद्य व पद्य में निहित है। अब आते हैं भगवान राम व कृष्ण पर।
श्री राम अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे। पिता के वचनों को निभाने के लिए छोटे भाई व पत्नी के साथ वनवास गए। रावण ने सीता का हरण किया, बानर भालू रीछ की सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। सीता की अग्नि परीक्षा ली, अयोध्या लौटे, राजा बने, सीता को वन भेजा जहाँ वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। कृष्ण के पिता वसुदेव मथुरा के यदुवंशी राजा उग्रसेन के यहाँ सामंत थे और माता देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी और कंस की चचेरी बहन थी। कंस राजा उग्रसेन और रानी पद्मावत का पुत्र था। मथुरा का राज्य हथियाने के लिए उसने सामंत वसुदेव के साथ मिलकर एक साजिश रची और अपने पिता को अपदस्थ कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। राजा बनने के बाद अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने सामंत वसुदेव के साथ करा दिया। लेकिन शादी के ही दिन एक साजिश की आशंका में वसुदेव का वध करना चाहा, पर बहन के कहने पर जीवन दान देकर दोनों को कारागार में डाल दिया और उसी कारागार में कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिए। कृष्ण का लालन पालन गोकुल में नंद और यशोदा ने किया। बड़े होकर कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त किए और द्वारका राज की स्थापना की। मैं इन दोनों को आदर्श पुरुष, उत्तम राजा मानता हूँ, पर ईश्वर तो मेरे देवाधिदेव आदिदेव महादेव ही हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं सनातन सत्य के अगले वीडियो में। हर हर महादेव।